हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। बात करते हैं ग्लोबल बॉयलिंग की। तो एक्सप्लेन करता हूँ पहले कि क्या है ग्लोबल बॉयलिंग। आपको बता दें कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने ये बोला है कि दिस एरा इज द एरा ऑफ ग्लोबल बॉयलिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है, उसी का एक्सपेंशन है जो कि ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग का एक्सपेंशन है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ऐसा क्यों बोला गया है? बेसिकली एक एविडेंस में पाया गया है कि जुलाई मंथ इज द हॉटेस्ट मंथ इन लास्ट 12,000 ईयर। द साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन कमीशंस कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज ने ये डिस्क्राइब किया है कि जो जुलाई के 3 वीक्स हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हॉटेस्ट पाए गए हैं। ऐसा ही नहीं, जुलाई का जो एवरेज टेम्परेचर है दिस ईयर दैट इज 19.65 16 पॉइंट माफ कीजिएगा 16.95 डिग्री सेल्सियस पाया गया है, जो कि 2019 के जुलाई के टेम्परेचर से 0.2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। ये डेटा यूरोपियन यूनियन ने ऑब्जर्व किया है, जो कि 175 ईयर से इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा है। अब कंसर्न क्या है? अगर ग्लोबल बॉइलिंग हो रहा है तो उसके कंसर्न्स क्या हैं, देखते हैं। बेसिकली सबको पता है कि, या अगर नहीं भी पता होगा आप लोगों को तो वैसे तो पता होगा कि लास्ट 3 ईयर एक्सेप्ट दिस ईयर लास्ट 3 ईयर was the year of La Nina, but this year is the year of El Nino। ठीक है, जिसको अल नीना और ला नीना नहीं पता होगा, मैं अल नीनो और ला नीना नहीं पता होगा, मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब कंसर्न ये है कि इसकी वजह से जो वेस्ट चाइना, स्पेसिफिकली वेस्ट चाइना टचिंग 52 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। अब जनरली अगर वार्म कंडीशन होता है तो वार्म कंडीशन में सबसे ज़्यादा डर होता है वाइल्ड फायर का। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में सुना होगा, हमेशा बुश फायर लग जाता है। इन साउथ वेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऑब्जर्व ड्रास्टिक हीट चेंज। इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी वाइल्ड फायर के खतरा बना रहता है। आपने ये भी ऑब्जर्व किया हो कि इंडिया में इस साल बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है। कहीं ना कहीं उसका भी रीजन इससे कनेक्टेड है। इन जनरल जो वार्म एयर होती है, वार्म एयर की टेंडेंसी होती है कि वो ऊपर उठती है, और जब वो ऊपर उठती है, सपोज ये वार्म एयर है और ये वार्म एयर ऊपर उठ रही है। जब ये वार्म एयर ऊपर उठ रही है तो वार्म एयर की टेंडेंसी होती है ना कि जब वार्म एयर ऊपर उठेगी तो मतलब उसकी कैपेसिटी होती है कि वो मॉइस्चर कंटेन करती है। और जब वार्म एयर मॉइस्चर कंटेन करती है तो कोई भी एयर एक लिमिट तक वो मॉइस्चर कंटेन करेगी। अब जब इसकी लिमिट जैसे ख़त्म हो जाती है मॉइस्चर कंटेन करने की, मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जब वार्म एयर की मॉइस्चर कंटेन करने की लिमिट ख़त्म हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम कि ये ड्यू पॉइंट पे आ गई। अब जब वार्म एयर ड्यू पॉइंट पे आती है तो क्या होता है? प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब बारिश होती है। ठीक है, अब उसी का रीज़न है कि जब एयर इतनी ज़्यादा वार्म हो रही है
कि कॉन्टिन्यूसली प्रिसिपिटेशन हो रही है, जिसका रिजल्ट हमें हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। सिर्फ यही रीज़न नहीं है, और भी रीज़न है कि इस साल बारिश क्यों आ रही है। उसका रिलेशन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भी है। वो भी क्योंकि दिस ईयर ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कुछ लेट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी बारिश इस बार ज़्यादा हो रही है। तो जब ये वार्म एयर ऊपर जाती है और जिस जिस पॉइंट पे ये अपना सेचुरेट हो जाती है, तो क्या हो जाता है, बारिश होने लगती है। दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। सबको पता होगा COP21, पेरिस क्लाइमेट चेंज, मतलब पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट 1.5 डिग्री तक अगर हम चाहें तो अभी भी रोक सकते हैं टेम्परेचर को। अगर रोक सकते हैं तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन होगा हमारे ग्लोबल वार्मिंग को, इधर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, कि ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से ऊपर जाने ही नहीं दिया जाए। दिस इज बेसिकली इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि इंडिया आने वाले कुछ दिनों में, मतलब कुछ सालों में, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। अगर इंडिया आने वाले कुछ दिनों में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाती है, तो उस रिगार्डिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल टेम्परेचर को लेकर के और बढ़ जाएगी। क्योंकि हमने ये बोला है कि हम 2070 तक जो नेट जीरो एमिशन है उसको अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसे में इंडिया ये क्लेम करता है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, तो इस समय हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेगी, और ये टारगेट अप्रॉक्सीमेटली हमें 2050 तक ही कंप्लीट करने की सोचनी पड़ेगी। क्योंकि हमने नेट जीरो का कमिटमेंट 2070 तक दिया है। इसलिए जैसे हम ये सोचते हैं कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ानी पड़ेगी। और सिर्फ हमें ही नहीं, वर्ल्ड के जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं उन्हें उन सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर, दैट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द ग्लोबल बॉइलिंग। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।